अथ परशुराम जी का शिव जी के अंतःपुर में जाने के लिए गणेश जी से अनुरोध। गणेश जी का उन्हें समझाना, न मानने पर उन्हें स्तंभित करके अपनी सूंड में लपेटकर सभी लोकों में घुमाते हुए गोलोक में श्री कृष्ण जी का दर्शन कराकर भूतल पर छोड़ देना। होश में आने पर परशुराम जी का कुपित होकर गणेश जी पर फरसे का प्रहार करना, गणेश जी का एक दांत टूट जाना, देवलोक में हाहाकार, पार्वती जी का रुदन और शिव से प्रार्थना। परशुराम जी ने कहा, भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, सनातन, स्वेच्छामय, दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, व्यक्त अव्यक्त, परात्पर पर अपर की रचयिता, इंद्र स्वरूप, सम्मानित, पुरातन, परमात्मा, ईशान, सबके आदि, अविनाशी, समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप, संपूर्ण मंगलों के कारण, सभी मंगलों के दाता, शांत, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, परम उत्कृष्ट, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद, भक्तवत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है। उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यों कहकर परशुराम जी गणपति जी के आगे खड़े हो गए। इस प्रकार श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यों परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक की परशुराम जी को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर वाग्युद्ध और करताड़न होने लगा। अंत में परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम जी को फटकारा। इस पर परशुराम जी ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम जी को लपेट कर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश जी ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया। सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिया। उसके बाद उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ को दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्न आभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्षस्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनके दो भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। यों संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण जी के दर्शन कराकर गणेश जी ने
परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यों तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश जी द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु और गुरु द्वारा किए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। मुने, उसके बाद परशुराम जी ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा से 100 गुणी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश जी पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद, आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। उधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया। विप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव को निद्रा भंग हो गई। वे घबराते हुए पार्वती के साथ अंतःपुर से बाहर आए। मुने, उस समय गणेश घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही सकंद से पूछा, बेटा यह क्या बात है? तब सकंद ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा जी को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश और रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डरकर विनय पूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हर देने वाले पति देव से कहने लगी, राधे कृष्ण राधे